हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की वीडियो में। तो हमारा जो कंप्यूटर सीरीज़ चल रहा था, हमारे कंप्यूटर का 3 पार्ट हो चुके हैं, ठीक है? तो कंप्यूटर के तीसरा पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं हमने 3 पार्ट, ठीक है? अब कंप्यूटर का 4th पार्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारा रहेगा बहुविकल्पीय प्रश्न के साथ। इसमें हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए बिना कोई देरी किए प्रश्न की शुरुआत करते हैं, अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। BIOS, ठीक है? बायोस का पूरा नाम क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, ये ध्यान रखना है। ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसको। वर्तमान में कंप्यूटर में कौन सी नंबर प्रणाली प्रयुक्त की जाती है? बाइनरी प्रणाली, ठीक है? बाइनरी नंबर सिस्टम को समझता है जो कंप्यूटर है। ड्राइंग क्षेत्र में चाप खींचा जाता है। ड्राइंग क्षेत्र में जो हमारा आर्ट होता है, उसमें आर्ट में हम चाप कैसे खींचते हैं? चाप आर्क, ठीक है? आर्क इसे कहते हैं। तो ये किसके हेल्प से खींच सकते हैं हम इसको? ब्रुश द्वारा? नहीं। रेक्टेंगल द्वारा? नहीं। लाइन द्वारा? नहीं। कर्व द्वारा? कर्व द्वारा, क्योंकि जो एक कर्व होता है वो ऐसे ही कर्व बनता है, ठीक है? जो आर्क से बन के कर्व बनता है, ठीक है? डाटा को व्यवस्थित करना है, उसकी गणना करना क्या कहलाता है? प्रोसेसिंग करना कहलाता है, ठीक है? उसको व्यवस्था करना, उसकी व्यवस्थित करना और उसकी गणना करना क्या कहलाता है? प्रोसेसिंग करना कहलाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है कौन? CPU, ठीक है? आउटपुट का माध्यम है, आउटपुट डिवाइस कौन-सा है इसमें से? स्कैनर, प्रिंटर, माउस या कीबोर्ड? कीबोर्ड हमारा इनपुट है, माउस हमारा इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी हमारा इनपुट डिवाइस है, क्योंकि उसमें हम किसी इमेज वगैरह को स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं, ठीक है? और प्रिंटर हमारा क्या है? आउटपुट है, ठीक है? तो राइट हमारा ऑप्शन प्रिंटर होगा। कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? डेस्कटॉप, ठीक है? कंप्यूटर स्क्रीन का जो बैकग्राउंड होता है, ठीक है? उसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं। हार्डवेयर शब्द का अर्थ है कंप्यूटर के भौतिक पुर्जों से, ठीक है? उसके जो फिजिकल पार्ट्स होते हैं उसको हम हार्डवेयर कहते हैं, ठीक है? और सॉफ्टवेयर जो उसके कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम्स होते हैं उन्हें सॉफ्टवेयर कहते हैं। कुंजी पटल किसे कहते हैं? कीबोर्ड को हम कुंजी पटल कहते हैं। जिसमें कुंजियाँ होती हैं बहुत सारी, उसे हम कीबोर्ड कहते हैं इंग्लिश में, ठीक? कुंजी पटल हिंदी में कहते हैं। साइंटिफिक मोड किस एप्लीकेशन का भाग है? कैलकुलेटर का साइंटिफिक मोड होता है कैलकुलेटर के अंदर, ठीक है? एक हम जनरली नॉर्मल कैलकुलेटर जानते हैं जिसमें प्लस, गुणा, भाग, माइनस, ठीक है? ये सब कर सकते हैं नंबर्स के साथ। उसके साथ ही एक इसका एक और फॉर्मेट होता है, ठीक है? एक और मोड होता है इसके अंदर जिसे हम साइंटिफिक मोड कहते हैं। उसके अंदर हमारी साइन थीटा, कोस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री आदि फॉर्मूला वगैरह यूज़ होते हैं, ठीक है? तो वो हमारा साइंटिफिक मोड किसके अंदर होता है? कैलकुलेटर के अंदर, ये ध्यान रखना है हमें। MS पेंट में कोई साइंटिफिक मोड नहीं होता, नोटपैड में कोई नहीं होता, ठीक है? कैलकुलेटर के अंदर होता है, ये ध्यान रखना है हमें। मिनी कंप्यूटर को एक साथ प्रयोग कर सकते हैं कितने लोग? मिनी कंप्यूटर को कर सकते हैं 64 लोग, ठीक है? 64 व्यक्ति। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर अस्तित्व में कब आया था? 1945 में। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण कौन सा है? IMB 701, ठीक है? कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। इंटरनेट सिक्योरिटी से आप संबंधित मुख्य टूल कौन सा है? फायरवॉल्स, वायरस प्रोटेक्शन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स, उपयुक्त सभी। तो जो हमारी इंटरनेट सिक्योरिटी है, इंटरनेट सिक्योरिटी से रिलेटेड ये सारे टर्म्स हैं, टूल्स हैं, ठीक है? आधुनिक कंप्यूटर की जन्मदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज के मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है? कैलकुलेटर के नाम से। प्रारंभिक प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? ABC। CPU का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है? ये हमने पढ़ा है। CPU की फुल फॉर्म। तथ्यों तथा आंकड़ों को सुव्यवस्थित तरीके से एकत्रित करने की क्रिया क्या कहलाती है? सारणीयन, ठीक है? सुव्यवस्थित तरीके से सारणीयन, जिसको मतलब टेबल फॉर्म में हम क्या लिखते हैं? टेबल फॉर्म में बनाते हैं ना उसको, डेटा को, तो उसे कह रहा है सारणीयन, ठीक है? भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 10,000। भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होते हैं। भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होते हैं एनालॉग कंप्यूटर। बाइनरी कोड, बाइनरी कोड कहलाता है, मशीनी भाषा होता है वो, ठीक है?
मशीनरी लैंग्वेज होती है वही बाइनरी कोड होती है। कम कीमत के कंप्यूटर कौन से होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर कम कीमत के कंप्यूटर होते हैं। सबसे अधिक प्रयोक्ता वाले कंप्यूटर कौन से होते हैं? सुपर कंप्यूटर होते हैं सबसे अधिक प्रयोक्ता वाले। ठीक है, प्रयोक्ता मतलब उसके यूजर्स कितने लोग उसको यूज कर सकते हैं। शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग होता है परीक्षा परिणाम घोषणा में, विद्यार्थी को पढ़ाने में, शिक्षा प्रशासन में, उपयुक्त सभी में। वोलेटाइल मेमोरी किसे कहा जाता है? रैम को कहा जाता है वोलेटाइल, ठीक है, और इसे कहा जाता है नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल, ध्यान रखना, ये स्थायी मेमोरी है, ठीक है, स्थायी को बोलते हैं वोलेटाइल। और अगला क्वेश्चन है हमारा 28। आंकड़ों को कंप्यूटर में प्रविष्टि आंकड़ों को कंप्यूटर में प्रविष्टि करने को क्या कहते हैं, या फिर इसकी प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रोसेसिंग कहलाती है, अदा कहलाती है, प्रदा या मेमोरी? इसको बोलते हैं इनपुट। प्रविष्टि मतलब कि उसके अंदर कंप्यूटर में भेजने की क्रिया को क्या कहते हैं? अदा। प्रदा मतलब आउटपुट, ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? अदा, यानी कि इनपुट करना, उसे इनपुटिंग कहते हैं, ठीक है, इनपुट, राइट ऑप्शन। प्रविष्टि का मतलब उसके अंदर भेजना, कंप्यूटर में प्रविष्टि करने की प्रक्रिया, प्रविष्टि समझ जाना इस वर्ड को, यानी कि इनपुट देना, ठीक है। कंप्यूटर का दिमाग क्या होता है? सीपीयू को कंप्यूटर दिमाग कहते हैं। इनपुट उपकरण है, इनपुट उपकरण कौन सा है इनमें से? स्कैनर हमने बताया इनपुट है, ठीक है। प्रिंटर क्या है? आउटपुट है। स्कैनर हमारा राइट ऑप्शन इनपुट है। आउटपुट उपकरण कौन सा है इसमें से? इसमें से आउटपुट कौन सा है? प्रोजेक्टर आउटपुट है, ठीक है। ये सब क्या है? इनपुट है, इनपुट, ये भी इनपुट, और हमारा प्रोजेक्टर क्या है? आउटपुट, क्योंकि जो प्रोजेक्टर होता है वो स्क्रीन पर हमें क्या शो करता है? चलचित्र वगैरह, पिक्चर वगैरह शो करता है। कंप्यूटर में एक इकाई से दूसरी इकाई तक आंकड़ों को पहुंचाने का कार्य किसका है? डाटा बस, ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को ही तो हम कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं, और कंप्यूटर प्रोग्राम को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। रीड ओनली मेमोरी का, रोम का पूरा नाम क्या है? रीड ओनली मेमोरी, ये आई है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। कंप्यूटर द्वारा परिणामों को प्राप्त करने की विधि कहलाती है, कंप्यूटर द्वारा परिणामों को प्राप्त करने की विधि, आउटपुट। कंप्यूटर द्वारा जो परिणाम हमें प्राप्त होते हैं उनको क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं ना। प्रविष्ट किए गए आंकड़ों पर दिए गए निर्देशों को के अनुसार प्रोसेसिंग की जाती है, किस इकाई में? केंद्रीय संसाधन इकाई में, यही तो है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो प्रोसेसिंग की बात होगी तो सीपीयू ही करेगा। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? एक बाइट में 8 बिट होते हैं, पढ़ा है हमने। और एक निब्बल में कितने होते हैं? 4 बिट, ठीक है। एक निब्बल की बात होगी तो 4 बिट होते हैं उसमें। BIOS का पूरा नाम क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक बेसिक नहीं है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन था जो आया था अभी। हार्डवेयर कहलाती है, हार्डवेयर क्या कहलाती है? निर्गत युक्ति, भंडारण युक्ति, प्रोसेसिंग युक्ति, निवेश युक्ति, इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस, या प्रोसेसिंग सीपीयू, ठीक है, या भंडारण युक्ति। हार्ड डिस्क को कहते हैं हम, जो मेमोरी होती है उसकी, यानी भंडारण, स्टोरेज वगैरह, ठीक है, स्टोरेज यूनिट होती है। हार्ड डिस्क को कहते हैं स्टोरेज यूनिट, स्टोरेज डिवाइस, ठीक है, याद रखेंगे इसको। ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में छोटे स्मृति रजिस्टर की व्यवस्था कहलाती है, क्या कहलाती है? एक्यूमुलेटर, ठीक है, इसको याद रखेंगे। निम्न में से निर्गत युक्ति कौन सी है? निर्गत मतलब आउटपुट डिवाइस कौन सी है इसमें से? कुंजी पटल है क्या? नहीं। टच स्क्रीन है? नहीं। टच स्क्रीन का मतलब है कि हम उस पर टच कर रहे हैं और कमांड दे रहे हैं तो हमारे इंस्ट्रक्शंस अंदर जा रहे हैं, ठीक है। लाइट पेन है? नहीं। मॉनिटर है?
ठीक है। मॉनिटर क्या है, हमारा आउटपुट है, आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर, क्योंकि वो हमें स्क्रीन पे शो करता है डेटा को, रिजल्ट को, ठीक है। कंप्यूटर में कुंजी पटल पर फंक्शन कुंजियाँ कितनी होती हैं, 12 होती हैं। F1 से लेकर F12 तक 12 कुंजियाँ होती हैं। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कुंजी पटल किसे कहते हैं, तो कुंजी पटल का क्या कार्य है, प्रिंट करना, आगत करना, आउटपुट देना, निर्गत करना, या टाइप करना, तो टाइप करना, ठीक है। कीबोर्ड से हम टाइप ही तो करते हैं। फ्लॉपी का आकार कैसा होता है, फ्लॉपी का आकार होता है 3.5 इंच, 5.25 इंच, ठीक है। इस तरह से उपरोक्त सभी पे ऑप्शन लगा रखा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रमुख उद्देश्य है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्यूटर कार्य को सरल बनाना, ठीक है। कंट्रोल यूनिट होता है किसमें, सीपीयू में होता है। कंट्रोल यूनिट सीयू, एएलयू और एमयू, ठीक है, ये तीनों यूनिट हमारी किसमें होती हैं, सीपीयू के अंदर होती हैं। रीसेट बटन का प्रयोग क्यों होता है, दोबारा प्रारंभ करने के लिए, सीपीयू को, कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए दोबारा रीसेट बटन का यूज होता है। न्यूमेरिक की होती है किसमें होती है, कीबोर्ड में होती है न्यूमेरिक की, ठीक है, नंबर वाली कीज। निर्देशों को प्रोसेसर तक पहुंचाने के लिए, भेजने के लिए, निर्देशों को प्रोसेसर तक पहुंचाने के लिए हम किस बटन का यूज करते हैं, डिलीट बटन का, रीसेट बटन का, एंटर बटन का। एंटर दबाएंगे तो हमारे क्या होगा, कमांड स्टार्ट हो जाएगी। कैप्स लॉक बटन से क्या होता है, अक्सर छोटे बड़े किए जाते हैं, अंक लिखे जाते हैं, सॉफ्टवेयर खोला जाता है, शब्द लिखे जाते हैं, तो अक्सर छोटे बड़े किए जाते हैं। मैंने बताया था ना, कैप्स लॉक ऑन करेंगे तो हमारे अक्षर बड़े हो जाएंगे, ऑफ कर देंगे तो छोटे हो जाएंगे। माई डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं, माई डॉक्यूमेंट क्या है, पर्सनल फोल्डर है, ठीक है। माई डॉक्यूमेंट्स मतलब, माई डॉक्यूमेंट्स का एक पर्सनल फोल्डर होता है जिसमें हम अपना पर्सनल डेटा रख सकते हैं। परिचालन परिचालन प्रणाली का क्या कार्य है, प्रक्रिया प्रबंधन। टूल बॉक्स में ऑप्शंस की संख्या कितनी होती है, 16। परिचालन प्रणाली के अवयव कौन कौन से हैं, शेल, कर्नेल, एप्लीकेशन टूल्स, उपयुक्त सभी, ठीक है। हार्डवेयर कहते हैं किसे कहते हैं, हार्डवेयर कंप्यूटर के बाहरी हिस्से को कहते हैं हार्डवेयर। कंप्यूटर के यांत्रिक, वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स हिस्से को कहते हैं। कंप्यूटर रिपेयर करने के औजार को कहते हैं। कंप्यूटर प्रोसेसिंग के हिस्से को कहते हैं। तो हार्डवेयर किसे कहते हैं, यांत्रिक, वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स के हिस्से को, जो मतलब जैसे कीबोर्ड हो गया है ना, माउस हो गया, ये भी क्या है, हमारे हार्डवेयर है। इनमें से कौन सा इनपुट यंत्र है, इनपुट देने के लिए हमें किसका यूज करते हैं, प्रिंटर से इनपुट देते हैं क्या, नहीं। स्पीकर से तो आवाज़ आती है बाहर, मॉनिटर से हमें रिजल्ट मिलता है स्क्रीन पर, कीबोर्ड से हम इनपुट देते हैं। 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है, 1024 मेगाबाइट के। 1 गीगाबाइट 1024, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, ये गलत दिया हुआ है यहाँ पे भाई, ठीक है। 1024 MB मेगाबाइट, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ठीक है, ध्यान रखना इसका। नेटवर्किंग किसे कहते हैं, नेटवर्किंग जब कंप्यूटर का पावर ऑफ करते हैं, जब ब्राउज़र खोलते हैं, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसमिशन होता है, ठीक है, ये ऑप्शन ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, ब्राउज़र है इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। हाइपरलिंक का प्रयोग क्यों करते हैं, एक पेज को दूसरे पेज से जोड़ने के लिए हाइपरलिंक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हाइपरलिंक, लिंक मतलब जोड़ना, ठीक है, ऐसे याद रखना, हाइपर हाइपर लिंक है ना, लिंक का मतलब होता है जोड़ना, किसी चीज़ को जोड़ना, तो एक पेज को दूसरे से जोड़ते हैं, ठीक है। नेटवर्किंग के लिए क्या चाहिए, नेटवर्किंग के लिए इनमें से सभी, कंप्यूटर चाहिए, एनआईसी चाहिए, केबल चाहिए, तो इनमें से सभी ये सब हमें चाहिए, ठीक है। निम्न में से कौन सा डॉक्यूमेंटेशन पैकेज है, डॉक्यूमेंटेशन, माइक्रोसॉफ्ट पेंट, या आर्ट के लिए यूज होगा, प्रेजेंटेशन पैकेज ये नहीं होगा, डेटाबेस पैकेज या वर्ड प्रोसेसर पैकेज, ठीक है। डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, रिजल्ट वगैरह, रिज्यूम वगैरह बनाने के लिए प्रोसेसर, यानी कि प्रोसेसिंग वाला, वर्ड प्रोसेसिंग जिसमें टाइप वगैरह कर सकते हैं। स्मृति कितने प्रकार की होती है, स्मृति 2 प्रकार की होती है, ठीक है, स्थायी और अस्थायी। फाइलों तथा फोल्डरों में ढूंढने के लिए कमांड का प्रयोग किया जाता है,
रिस्टोर, फाइंड, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज। फाइंड का यूज किया जाता है, ठीक है। रिस्टोर से हम किसी चीज़ को रिस्टोर कर सकते हैं, कोई हमारी डिलीट हुई है तो रिसाइकल बिन में जाकर उसको रिस्टोर कर सकते हैं, तो वापस वही चीज़ आ जाएगी हमारी। मिनिमाइज से हम उसकी विंडो अगर हमारी खुली हुई है तो मिनिमाइज से उसको छोटा कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमाइज से उस छोटी विंडो को बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइंड से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड माने खोजना, ठीक है। फाइंड का मतलब खोजना। डाटा सुरक्षा में मुख्य रूप से किसकी सुरक्षा आवश्यक है? मदरबोर्ड की, स्क्रीन की, हार्ड डिस्क की या कीबोर्ड की? तो हार्ड डिस्क की हमारी ज़्यादा ज़रूरी है सुरक्षा, क्योंकि जो हमारा डेटा होता है वो हार्ड डिस्क के अंदर ही सेव होता है। स्टोरेज डिवाइस होती है ना एक हार्ड डिस्क हमारी, तो इसके अंदर ही डेटा सुरक्षित होना चाहिए, ठीक है। डाटा सुरक्षा के चरण कौन कौन से हैं? डाटा की कॉपियाँ रखना, डाटा का नियमित डंप लेना, ठीक है। डंप मतलब उसको अपडेट वगैरह करते रहना या फिर उसका बैकअप लेना, ठीक है। डंप का मतलब होता है बैकअप लेना, डाटा का बैकअप लेना और डाटा की कॉपियाँ रखना। तो दोनों ऑप्शन हमारे राइट हैं। एम एस पावर पॉइंट कैसा प्रोग्राम है? एम एस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है, ग्राफिक प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा हमारा। स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम नहीं है, इसने गलत दिया हुआ है, ठीक है। एम एस पावर पॉइंट प्रोग्राम में व्यू की संख्या कितनी होती है? 5 व्यू की संख्या होती है। 5 दिया हुआ था ना हमारे क्वेश्चन में तो पहले, ये यहाँ गलत दिया हुआ है। एफ टी पी, इसको एक बार चेक कर लेना। एफ टी पी का पूरा नाम क्या है? एफ टी पी, फाइल टेक्स्ट प्रोटोकॉल या फिर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। ये हमारा राइट हो जाएगा। आईपी एड्रेस में कितने भाग होते हैं? आईपी एड्रेस में 4 भाग होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर का सार्वजनिक अर्थ क्या है? संगणक। निम्नलिखित में से किस नेटवर्क प्रणाली का प्रसार क्षेत्र सबसे कम होता है? लैन नेटवर्क, क्योंकि सबसे छोटा नेटवर्क होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें GUI CUI दोनों गुण विद्वान होते हैं? लिनक्स, विंडोज़, MS-DOS, सन। तो विंडोज़ पर राइट क्लिक कर देंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मूलतः किस क्षेत्र से संबंधित है? संचार से। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किसके लिए संबंधित है? संचार साधन, ठीक है। कम्युनिकेशन, जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो कम्युनिकेशन के क्षेत्र में आता है, ठीक है। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के किस शब्द से बना है? अंग्रेजी के कंप्यूट, ठीक है। लैटिन का क्या था? कंप्यूटिंग था, क्या था लैटिन? उससे जो लैटिन भाषा से बना था उसका बताना, किस भाषा से बना है, किस शब्द से बना है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? कंप्यूटर के उपयोग को सरल बनाना। ये दूसरी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन। जो कंप्यूटर नेटवर्क में केंद्र में कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? जो कंप्यूटर नेटवर्क में केंद्र में सेंटर में वर्क करता है उसे सर्वर कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। जो इस तरह से मैंने समझाया था, इसके सेंटर में होंगे और ये चारों और इसके और अदर कंप्यूटर होंगे। जो सेंटर में होगा उसे सर्वर कंप्यूटर कहेंगे। इंटरनेट में मुख्यतः किस सेवा का प्रचलन होता है? इंटरनेट में ईमेल, चैटिंग, टेलनेट, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब का यूज होता है। कीबोर्ड की फंक्शन की कितनी होती हैं? 12। ये फिर से रिपीट हुआ क्वेश्चन। पीसी का पूरा नाम क्या है? पर्सनल कंप्यूटर। जैसे माई पीसी बोलते हैं, मेरा पीसी, इस तरह से माई पर्सनल कंप्यूटर। कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप बोलते हैं। फिर से रिपीट हुआ क्वेश्चन। वेब ब्राउज़र करता है, क्या करता है वेब ब्राउज़र? वेब पेज को खोलता है, ठीक है। वेबसाइट का किसी वेब पेज को खोलता है। विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट क्या है? ग्राफिक्स पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये क्या है हमारा? विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट क्या है हमारा? उपयुक्त दोनों। विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ने के लिए किसका यूज हुआ है? लैन का, वैन का, इंटरनेट का। तो नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ने के लिए इंटरनेट का यूज हुआ है, ठीक है। एम एस एक्सेल क्या है? एम एस एक्सेल स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, हमने पढ़ा है, ठीक है। ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। और जो ऊपर एक क्वेश्चन आया था, ऊपर एक क्वेश्चन आया था ना यहाँ पे एम एस पावर पॉइंट वाला, ये रहा एम एस पावर पॉइंट। तो एक ग्राफिक प्रेजेंटेशन के लिए होता है और स्प्रेडशीट एक्सेल वाला होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, एक्सेल के लिए, ठीक है। अभी जैसे हमने ये क्वेश्चन पढ़ा, एम एस एक्सेल किसके लिए होता है? स्प्रेडशीट प्रोग्राम, ठीक है। और एनिमेशन प्रोग्राम कौन सा है? एनिमेशन या ग्राफिक्स वाला पावर पॉइंट बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और वर्ड प्रोसेसर एम एस
वर्ड, ठीक है, वर्ड प्रोसेसर के लिए MS वर्ड। और ज़रूरी नहीं कि ये सभी ऑप्शन लिखा है तो इसको ही टिक लगा क्या हो, है ना। पढ़ लेना पहले क्वेश्चन को, ऑप्शन को पढ़ लेना। कंप्यूटर की विशेषताएं क्या हैं? गति, शुद्धता, स्मरण, उपयुक्त सभी, तो ये सभी हैं। कंप्यूटर का वर्गीकरण आधारित है किस पर? विकास के आधार पर, क्रियाकलाप पर, सॉफ्टवेयर पर, उपयुक्त सभी पर, तो उपयुक्त सभी पर। हर तरह से, जैसे कंप्यूटर का वर्गीकरण विकास के आधार पर भी है, पहले किस तरह के कंप्यूटर थे, अब किस तरह के कंप्यूटर हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट होते रहते तो उन पर भी आधारित है, ठीक है, वर्गीकरण। क्रियाकलाप मतलब कि किस तरह के हम उस पर एक्सपेरिमेंट वगैरह कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, तो क्रिया के आधार पर भी हार्ड वर्क करना है हमें, हैवी वर्क करना है या हल्का वर्क करना है, लाइट वर्क करना है ना, या कॉमन यूज करना है उसका। कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना है, किस चीज़ में? सूचना में, लिनक्स में या यूनिक्स में, या इनमें से कोई नहीं, तो सूचनाओं में। कम आंकड़ों को हम किस में चेंज करते हैं? सूचनाओं में। आंकड़ों को हम उसको डेटा को व्यवस्थित करके, आंकड़ों को व्यवस्थित करके तो सूचनाएं बनाई बनाई जाती हैं कंप्यूटर से, ठीक है। प्रोसेसिंग क्या कहलाती है? डाटा को व्यवस्थित करना, डाटा की गणना करना, ठीक है, तो दोनों ऑप्शन राइट हैं। हार्डवेयर शब्द का अर्थ है क्या? हार्डवेयर शब्द का अर्थ किससे है? भौतिक पुर्जों से। फिर से रिपीट हुआ क्वेश्चन। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड हार्ड कॉपी क्या है? सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? प्रिंटेड आउटपुट, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी अगर एक आउटपुट है, अगर सॉफ्ट कॉपी कोई आउटपुट है तो उसकी सॉफ्ट कॉपी का प्रिंट क्या होगा? प्रिंटेड आउटपुट कहलाएगा ना हार्ड कॉपी, ठीक है। मतलब उसको हम प्रिंट कर लेंगे तो हमारा प्रिंटेड आउटपुट कहलाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मुख्य विशेषता क्या है? इसमें विस्तारता का गुण है, अत्यंत सरल प्रोग्राम है, उसमें सभी विभागों का प्रयोग होता है, उपयुक्त सभी, तो सभी ऑप्शन लगा देंगे, सारे सही हैं, ठीक है। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में प्रयोग होने वाला इलेक्ट्रॉनिक घटक, जो सेकेंड पीढ़ी थी इसकी, उसमें क्या यूज होता था? ट्रांजिस्टर। इसकी पीढ़ियों के बारे में पढ़ लेना गूगल से सर्च करके। और वह कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से किसी अन्य वेबसाइट का पता लगाया जा सकता है? उसे हम क्या कहते हैं? सर्च इंजन, स्पैम एक्सप्लोरर, या उपयुक्त सभी, उसे सर्च इंजन कैसे हैं कहते हैं, ठीक है। सर्च इंजन जैसे google.com, ठीक है। ये google.com यानी कि एक ऐसी वेबसाइट है जिस पर अन्य वेबसाइट का भी पता लगाया जा सकता है। कौन सी वेबसाइट है? google.com, ठीक है। अब हम गूगल पे जाएंगे, फिर गूगल से अन्य वेबसाइट का पता लगा लेंगे। गूगल के बिना हम कोई और वेबसाइट का पता नहीं लगा सकते। डाटा को व्यवस्थित करना या उसकी गणना करना क्या कहलाता है? प्रोसेसिंग करना कहलाता है, ठीक है। इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं को तलाश करने में हम प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं, किस चीज़ का? इंटरनेट पर सूचनाओं को तलाश करने के लिए हम सभी का यूज़ करते हैं, गूगल का भी, याहू का भी, बिंग का भी। MS ऑफिस किसका उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, वायरस। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो मतलब इंसान के यूज के लिए होते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो सिस्टम के यूज के लिए होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर। आई बात समझ में? ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है उसे क्या कहते हैं? अटैचमेंट, ठीक है। ईमेल के अंदर एक ऑप्शन होता है अटैचमेंट, जैसे अगर किसी को फोटो भेजना चाहूँ या कुछ फाइल भेजना चाहूँ तो मैं अटैचमेंट के थ्रू उसको लिंक करूँगा उससे, ठीक है। तो उसे ही हम ईमेल प्राप्त करने वाले को भेज जाती है उसे क्या कहते हैं? अटैचमेंट कहते हैं। तो अति लघु क्वेश्चन भी कर लेते हैं, अति लघु क्वेश्चन भी हमारे बाकी थे, ठीक है भाई। अति लघु प्रश्न हमारे बाकी थे तो इसको भी कर लेते हैं। तो अति लघु प्रश्न है हमारे, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। प्रथम गणना करने वाला यंत्र कौन सा है? अबेकस, ठीक है। कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ का मतलब है गणना करना, उसे संगणक कहते हैं, ठीक है। ऐसे लिखा जाएगा संगणक, ध्यान रखना, संगणक, ठीक है, ये ध्यान रखना, ऐसे लिखा जाएगा संगणक, गलत मत लिखना। पास्कल लाइन का आविष्कार किसने कब किया? ब्लेज पास्कल ने सन 1942 में पास्कल लाइन का निर्माण किया। कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य भाग कौन कौन से हैं? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी यूनिट, ठीक है। कंप्यूटर को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर की सर्वप्रथम परिकल्पना की गई 1833 में सर चार्ल्स बेबेज ने, ठीक है। कंप्यूटर किन इलेक्ट्रॉनिक एवं वैद्युतिक उपकरणों से बना है? कीबोर्ड, माउस, CPU, मॉनिटर, स्पीकर से मिलकर बना है कंप्यूटर, ठीक है।
कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग होता है? बाइनरी, ठीक है, इसे मशीनरी भाषा भी कहते हैं, ठीक है, मशीनरी भाषा जो 0 और 1 होती है, ठीक है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों के नाम लिखिए। एनिएक, एडुएक, एडएक, ठीक है, ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा किस शब्द से बना है? कंप्यूटेयर, ठीक है, कंप्यूटेयर, ठीक है। और इंग्लिश के किस शब्द से बना है? इंग्लिश में पूछेगा तो कंप्यूट। आई बात समझ? ये पहला क्वेश्चन आगे हमसे पूछा गया था। कंप्यूटर की परिभाषा क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो मनुष्य द्वारा दिए गए आंकड़ों को ग्रहण करता है, उसे प्रोसेस करता है, उसको संग्रहित करके एकत्रित करके रखता है, ठीक है। उसके बाद जब आवश्यकता पड़ती है तो परिणाम प्रस्तुत करता है, रिजल्ट दिखाता है, ठीक है, जब जरूरत पड़ती है। कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर में यांत्रिक वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक भाग को कंप्यूटर का हार्डवेयर कहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर में जो यांत्रिक वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक भाग है उसको हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं? इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं? कंप्यूटर में जिन डिवाइस द्वारा निर्देश दिए जाते हैं इनपुट डिवाइस कहते हैं, ठीक है। कुछ प्रमुख इनपुट डिवाइस का नाम बताएं, ठीक है। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, और कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया। दो के नाम और बताओ भाई, ठीक है। आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं? कंप्यूटर में वे डिवाइस जिनके माध्यम से हम निर्देशों का अंतिम निष्कर्ष या परिणाम प्राप्त करते हैं उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं, ठीक है। आउटपुट डिवाइस समझ में आया? कंप्यूटर में वे डिवाइस जिसके माध्यम से हम निर्देश, यानी कि जो हमने डेटा दिया है उसको निर्देश दिए हैं, उसका रिजल्ट हमें प्राप्त होता है, उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे मॉनिटर वगैरह हो गया, स्पीकर हो गया, ठीक है। अगर हमें कोई सॉन्ग सुनना है तो हम स्पीकर से साउंड आएगा। आउटपुट किसे कहते हैं? यह वह प्रक्रिया है जो प्रयोक्ता को परिणाम उपलब्ध कराती है। ये दृश्य प्रदर्शन, मुद्रित विवरण के रूप में हो सकती है, ठीक है। मुद्रित विवरण मतलब प्रिंट वगैरह के रूप में। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड कीबोर्ड एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा कंप्यूटर को आवश्यक निर्देश प्रदान किए जाते हैं। माइक्रो कंप्यूटर किसे कहते हैं? जो आकार में छोटे होते हैं, कम गति से कार्य करते हैं, उन्हें माइक्रो कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। मिनी कंप्यूटर किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन आया हमारा, मिनी कंप्यूटर किसे कहते हैं? यह माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है, तुलना में अधिक तेजी से कार्य करता है, या मध्यम कंप्यूटर वाले कंप्यूटर होते हैं, ठीक है, मध्य आकार वाले कंप्यूटर होते हैं। मेमोरी क्षमता मापने की इकाई क्या है? किलोवाट। मेमोरी क्षमता किलोवाट या किलोबाइट? किलोवाट नहीं, किलोबाइट, ठीक है, किलोबाइट। इसको किलोबाइट बोले, किलोवाट नहीं है। बाइनरी प्रणाली, ठीक है, इसको केबी में मापते हैं, इसको के और बी। किलोबाइट मेमोरी को सबसे छोटी यूनिट होती है। बाइनरी प्रणाली क्या है? कंप्यूटर में लगा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट केवल मशीनी भाषा को ही समझ सकता है। इस भाषा में केवल दो ही अंक का अर्थात यानी कि 0 और 1 का ही प्रयोग होता है। इसे बाइनरी प्रणाली कहते हैं, ठीक है। बाइनरी मतलब बाई मतलब दो, ठीक है। जैसे बाईसाइकिल बोलते हैं ना, सिकल मतलब दो टायर वाली, बाई मतलब दो, ठीक है। बाइनरी मतलब नंबर, बाइनरी। क्लियर बात? और आगे बोल रहा है, बिट क्या है? बिट बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त रूप है। बिट बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त रूप है। बाइनरी डिजिट कौन से? जैसे 0 1, ऐसे कोई अगर डिजिट बना हुआ है तो उसको हम बिट बोलते हैं, ठीक है। बाइट किसे कहते हैं? 8 बिट के समूह को बाइट कहते हैं, ठीक है। एएलयू क्या है? कंप्यूटर द्वारा तार्किक और अंक की गणना करने वाला एएलयू कहलाता है, यूनिट जो होता है। मोडेम क्या है? यह कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से कंप्यूटर पर टेलीफोन की लाइन द्वारा एक दूर स्थित कंप्यूटर से डेटा का आदान प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। मोडेम के थ्रू कोई लाइन बिछाकर हम किसी दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट होकर उसमें डेटा का आदान प्रदान कर सकते हैं। सीपीयू क्या है? यह कंप्यूटर का प्रमुख भाग होता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म भी लिख दें इस क्वेश्चन में। कंट्रोल यूनिट का क्या अर्थ है? वह माध्यम जिसके द्वारा किसी भी कार्य को नियंत्रित किया जाता है उसे हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं, ठीक है। कंट्रोल मतलब नियंत्रित करना, ठीक है। कंट्रोल यूनिट डेटा की प्रोसेसिंग होने पर उसका नियंत्रण करना, ठीक है। इनपुट किए हुए डेटा की प्रोसेसिंग होने पर उसका नियंत्रण करना, कंट्रोल करना। गीगाबाइट किसके बराबर होता है? 1 गीगाबाइट 1 जीबी
1000 MB के बराबर होता है। 1 GB कितने बराबर होता है? 1024 MB के बराबर। 1 TB किसके बराबर होता है? आप लोग मुझे इसका जवाब देंगे। चलो ये पूछ भी लिया क्वेश्चन। 1024 गीगाबाइट किसके बराबर होता है? 1000 टेराबाइट के, ठीक है, 1 TB के, इसे TB बोलते हैं। आई क्वेश्चन, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क आपस में जुड़े हुए कंप्यूटरों का एक जाल है जो भौगोलिक रूप से अलग अलग रखे हुए हैं। वैन क्या है? वैन की फुल फॉर्म पूछ रहा है। वाइड एरिया नेटवर्क। सर्वर क्या है? कंप्यूटर सर्वर कंप्यूटर या प्रोग्राम नेटवर्क में स्थित किसी अन्य कंप्यूटर या प्रोग्राम को सेवा प्रदान करता है। ब्राउज़र किसे कहते हैं? ब्राउज़र एक ऐसा प्रोग्राम है जो उपभोक्ता से वेब सर्वर के बीच संबंध स्थापित करता है। यूआरएल किसे कहते हैं? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोलते हैं इसको, ठीक है। यूआरएल लिंक बोलते हैं इसको, यूआरएल, ठीक है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ईमेल अकाउंट क्या है? ईमेल अकाउंट से ईमेल संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति की पहचान तथा उस वेबसाइट का नाम पर अकाउंट खोला गया होता है, ठीक है। मिनी कंप्यूटर में रैम की कितनी क्षमता होती है? 1 MB से 256 MB रैम की क्षमता होती है मिनी कंप्यूटर में। डेस्कटॉप क्या है? ये कंप्यूटर की पृष्ठभूमि है, यानी कि पृष्ठभूमि मतलब बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड को ही हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर का बैकग्राउंड क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप, ठीक है, जिस पर हम वॉलपेपर वगैरह लगाते हैं। माई कंप्यूटर से आप क्या समझते हैं? माई कंप्यूटर एक सिस्टम फोल्डर है जो डेस्कटॉप पर प्रदर्शित होता है। इसमें डिस्क ड्राइव सिस्टम फोल्डर आइकन्स होते हैं, यानी कि इसके अंदर ही जो हमारी डिस्क ड्राइव होती है वो शो होती है माई कंप्यूटर के अंदर। रिसाइकल बिन किसे कहते हैं? रिसाइकल बिन एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब जो सिस्टम के अंदर पहले से मौजूद है, जिसमें विंडोज उन आइटम को स्टोर है जो डिलीट कर दिए गए हैं, ठीक है। इसमें हम चाहें तो उन सॉफ्टवेयर को, मतलब उस फाइल्स को, उन फोल्डरों को फिर वापस ला सकते हैं, उन आइटम्स को, ठीक है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का समय काल अब से कब था? 1942 से 1955। कंप्यूटर के काल कितनी पीढ़ियाँ हैं? 5 पीढ़ियाँ हैं। एनालॉग कंप्यूटर क्या है? इसके अंतर्गत विद्युत के एनालॉग रूप का प्रयोग किया जाता है। यह कुछ धीमा होता है, ठीक है। हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहते हैं? एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर का मिश्रित रूप ही हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। इनपुट आउटपुट एनालॉग रूप में होता है, प्रोसेसिंग डिजिटल रूप में होती है। इनपुट और आउटपुट एनालॉग रूप में होता है और प्रोसेसिंग डिजिटल रूप में होती है, ठीक है। उसे हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं। माउस क्या है? माउस एक इनपुट डिवाइस है। इसमें 2 दायां और बायां बटन होते हैं, एक दायां और एक बायां। माउस के प्रयोग से कीबोर्ड की आवश्यकता कम हो जाती है, ठीक है। बायां बटन से हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और डबल क्लिक करने से हम किसी फाइल को खोल सकते हैं। इसके नीचे एक रबर बॉल होती है और इसमें एक पहिया होता है जिसको व्हील बोलते हैं इंग्लिश में। उसको स्क्रॉल करने पर हम ऊपर नीचे कर सकते हैं पेज को। ये रबर बॉल वाली बात बोल रहा है, तो इससे क्रियान्वयन में सहायता करता है। जो कंप्यूटर, जो माउस होता है वो चलने में उसकी हेल्प करता है। माई नेटवर्क प्लेस क्या है? माई नेटवर्क प्लेस के आधार पर फोल्डर्स और फाइल देख सकते हैं। टूल बार क्या है? टूल बार वास्तव में कुछ बटनों का संग्रह है, कुछ विशिष्ट क्रियाएं की जाती हैं। कंप्यूटर के जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज। ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। पीडीएफ, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, इसकी फुल फॉर्म याद रखना। होम पेज क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर के पेज के पहले पेज को होम पेज कहते हैं, ठीक है। जो पहला पेज खुलता है उसे होम पेज कहेंगे। फैक्स को समझाएं। फैक्स अंग्रेजी भाषा के फैसिमिली, यानी कि फैक्स सिमिली, ठीक है, सेम एज इट इज। फैस का अर्थ है बनाना, सिमिली का अर्थ है उसी के समान बनाना। अर्थात अन्य शब्दों में फैक्स का मूल प्रति की छाया प्रति दूसरे छोर पर तत्काल उपलब्ध हो जाती है, यानी कि किसी और दूसरी जगह पर उसे तुरंत भेज सकते हैं हम। इंटरनेट क्या है? यह एक ऐसी नेटवर्किंग प्रक्रिया है जो विश्व के सभी कंप्यूटर को आपस में जोड़ती है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। इंटरनेट एक्सप्लोरर नाम का एक वेब ब्राउज़र का निर्माण माइक्रोसॉफ्ट ने किया है, ठीक है। इसके द्वारा इंटरनेट पर फैली अथाह सूचनाओं को अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर ला सकते हैं, डाउनलोड भी करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 1995 से जारी व चालू विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम लाइन का एक सॉफ्टवेयर है। 1999 से बहुप्रचलित ब्राउज़र 2002 से 3 के बीच 95% ले लेता रहा है, ठीक है। हाल ही में इसका लॉन्च किया गया संस्करण IE 8 है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या है? ABC। वर्ल्ड वाइड वेब खोज किसने की? 13 वर्नल ली महोदय ने, ठीक है। ईमेल क्या है? डाक का इलेक्ट्रॉनिक रूप ईमेल कहलाता है। एक कंप्यूटर में स्थानांतरित करना ही ईमेल है। लैन लोकल एरिया नेटवर्क फुल फॉर्म
वाइड एरिया नेटवर्क की फुल फॉर्म, वैन की फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क। एफटीपी टीटीपी क्या होता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है एफटीपी। एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है, इसको याद रखना। गूगल की खोज किसने की थी? गूगल की खोज लैरी पेज और सर्गेय ब्रेन ने की थी। विंडोज़ का सर्वप्रथम वर्जन 3.1 था। कंप्यूटर में इंटरनेट किसकी सहायता से कार्य करता है? मॉडेम की सहायता से, ठीक है। नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं? नेटवर्क 3 प्रकार के होते हैं, लैन, वैन और मैन। इंडिया के ऑनलाइन लिंक के अंत में क्या जोड़ा जाता है? डॉट इन, ठीक है। ये डॉट इन को जोड़ते हैं, कोई वेबसाइट वगैरह होगी तो उसमें इंडिया से रिलेटेड होगी डॉट इन, जैसे यूपी.गवर्नमेंट.इन। कंप्यूटर की सुरक्षा किसके द्वारा की जाती है? एंटीवायरस से की जाती है, ठीक है, एंटीवायरस डालते हैं। सेकेंडरी मेमोरी किसे कहते हैं? जो मेमोरी अस्थायी होती है, सी रोम, पेन ड्राइव, ये होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी, जिसको हम कभी भी निकाल सकते हैं, डाल सकते हैं। सॉफ्टवेयर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था? 1957 में। रोम क्या है? रोम के अंदर मात्र सूचनाओं को केवल पढ़ा जा सकता है, उन्हें परिवर्तित नहीं किया जा सकता। रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, रीड रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी, यानी कि रीड कर सकते हैं ओनली। रोम के अंदर मात्र सूचनाओं को केवल पढ़ा जा सकता है, ओनली रीड किया जा सकता है, उसे रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, ठीक है। पूछेगा क्या है तो इसको ये बोलेंगे, इसके फुल फॉर्म भी लिख देंगे इस क्वेश्चन में। वेब ब्राउज़र का नाम क्या है? मोजिला फायरफॉक्स, ठीक है, ये वेब ब्राउज़र के नाम है। मोजिला फायरफॉक्स और इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये वेब ब्राउज़र हो गया। रैंडम एक्सेस मेमोरी ये रैम की फुल फॉर्म है, ठीक है। और रीड ओनली मेमोरी किसकी फुल फॉर्म थी? रोम की, ठीक है, याद रखेंगे, दोनों की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। साइबर अपराध के 3 कारण बताइए, 3 प्रकार बताइए। साइबर धोखाधड़ी, डाटा को नष्ट करना, लेखन सामग्री में हेराफेरी करना, या फिर किसी पर बोल सकते हैं किसी का पासवर्ड हैक करना, ठीक है, किसी की आईडी हैक करना, किसी का कंप्यूटर हैक करना, कंप्यूटर की या फिर किसी के में वायरस डालना, इस तरह से कंप्यूटर अपराध है वो, किसी के कंप्यूटर में वायरस भेजना, ठीक है। कंप्यूटर की कार्य करने की गति किस पर निर्भर करती है? प्रोसेसर पर। सॉफ्टवेयर का क्या कार्य है? सॉफ्टवेयर से कंप्यूटर के किसी प्रोग्राम के एक विशिष्ट टास्क को कार्य द्वारा व्यक्त करने के लिए सक्षम करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? प्रिंटर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। डेस्कटॉप आइकन्स क्या हैं? जितने भी पद डेस्कटॉप पर दिखाई देते हैं आइकन्स कहलाते हैं, ठीक है। जो भी चीज़ें डेस्कटॉप पर दिखाई देती हैं वो आइकन्स कहलाती हैं। यह कंप्यूटर सेटिंग पर निर्भर करता है, ठीक है। यानी कि हम कंप्यूटर सेटिंग के अकॉर्डिंग करके उसको मतलब चेंजेस भी कर सकते हैं। स्टार्ट मेन्यू क्या है? स्क्रीन के निचले भाग में सबसे बाईं ओर स्टार्ट बटन होता है, जो कि प्रोग्राम को खोलने के लिए, डॉक्यूमेंट खोलने के लिए, कंप्यूटर को लॉग ऑन या ऑफ करने के लिए, यानी कि स्विच ऑफ वगैरह करने के लिए, कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए भी काम आता है। कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य है? ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा कंप्यूटर के हार्डवेयर भाग को नियंत्रित किया जाता है। आवश्यकता अनुसार उसके भागों को क्रियान्वित करने के लिए निर्देश प्रदान किए जाते हैं। हार्डवेयर की क्षमता कितनी होती है? 200 मेगाबाइट से 400 गीगाबाइट या इससे अधिक हो सकती है। प्राथमिक मेमोरी क्या है? इसमें सभी निर्देशों में आंकड़ों का संचयन करते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग के प्रकार कितने होते हैं? ये कितने प्रकार से होती है? स्टार राइटर, वर्ड स्टार, एमएस वर्ड, ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग यानी कि हम टाइपिंग वगैरह का काम इसमें कर सकते हैं। कंप्यूटर के विशिष्ट गुण क्या हैं? सस्ता है, भावनाहीन है, आसूचना विहीन है, गति आदि, मतलब कि इसके विशिष्ट गुण यही हो गए ना जो हमने पहले पढ़े थे, कि वो मतलब एक्यूरेसी देता है हमें और कोई मिस्टेक वगैरह नहीं करता, इस तरह से हारता नहीं है, और मेहनती है, परिश्रमी है, इस तरह से थकता नहीं है। HTML का विस्तृत रूप हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, सॉरी HTML का, ठीक है, HTML का हाइपर मार्कअप लैंग्वेज हो जाएगी, इसको याद रखना। MS वर्ड का जनक कौन थे? विलियम हेब्रे गेट्स थर्ड। इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र का निर्माण किस कंपनी ने किया है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। वर्तमान में इंटरनेट पर कितने सर्च इंजन है? 100 से भी ज़्यादा अधिक सर्च इंजन है। किन्हीं दो के नाम? गूगल और याहू सर्च इंजन है, ठीक है। किन्हीं पाँच उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन से? बेसिक हो गई, कोबाल, C++, पास्कल, ठीक है, HTML भी बोल सकते हो, जावा बोल सकते हो, ठीक है, जावा बोल सकते हो, कोटलिन बोल सकते हो, और भी बहुत लैंग्वेज हैं, जावा स्क्रिप्ट बोल सकते हो, ठीक है, SQL वगैरह बोल सकते हो। चैटिंग की प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाले 2 सॉफ्टवेयर, MSN, याहू मैसेंजर, ठीक है। चैटिंग के लिए क्या क्या यूज होते हैं, तो व्हाट्सएप वगैरह भी आ गए हैं।
तो व्हाट्सअप वगैरह, टेलीग्राम वगैरह सब कुछ लिख सकते हैं इसमें। फ्री ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयर एंटीवायरस की अवधि कितनी होती है? 30 दिन की होती है। फ्री ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयर एंटीवायरस की अवधि 30 दिन की होती है। कंप्यूटर वायरस के अंतर्गत फाइल संबंधी वायरसों के नाम लिखिए। फाइल संबंधी वायरस कौन से हैं? 648 वायरस, रैनड्रॉप वायरस, ली लॉर्ड वायरस, ट्रोजन वायरस, ठीक है। डाटा की सुरक्षा के चरण कितने हैं? डाटा की कॉपियाँ रखना, ठीक है, डाटा को लॉग रखना, उस पर लॉग वगैरह लगा के रखना, यानी कि उस पर साइन इन वगैरह करके रखना, कंट्रोल योग रखना, कंट्रोल योग रखना, डाटा का नियमित डंप लेना यानी कि बैकअप वगैरह लेना। MS आउटलुक क्या है? माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक पेश किया गया इंफॉर्मेशन मैसेंजर है। यह वर्तमान विंडो में MS आउटलुक 2010 के रूप में कार्यान्वित है। कंप्यूटर प्रणाली के, अब देखो 2010 के, अब 2025 आ गई है, तो 2025 के भी सॉफ्टवेयर हैं। अभी 2010 की पूछ रहा है तो हम 2010 का बता देंगे, वरना 2025 का बता देंगे, क्योंकि अब तो बहुत कुछ अपडेट हो चुका है तब से। कंप्यूटर प्रणाली में किन्हीं दो मुख्य रूपों में प्रयोग होता है? कंप्यूटर प्रणाली में हिंदी का किन दो मुख्य रूपों में प्रयोग होता है? कंप्यूटर प्रणाली में हिंदी का दो मुख्य रूप में प्रयोग होता है। जैसे गूगल ट्रांसलेटर की सहायता से हम टेक्स्ट को हिंदी में पढ़ने के लिए, माइक्रोसॉफ्ट लैंग्वेज इंडिक इनपुट टूल टेक्स्ट को हिंदी में लिखने के लिए होता है, ठीक है। इंडिक इनपुट टूल ना होता है, ठीक है, जो मतलब टेक्स्ट को हिंदी में लिखने के लिए यूज होता है। और हमने एक पढ़ा था पेज मेकर और MS वर्ड, हम उसको हिंदी में टाइप कर सकते हैं, ठीक है, पेज मेकर और MS वर्ड में। पैकेजेस कितने प्रकार के होते हैं? वर्ड पैकेजेस, वर्तमान में पैकेजेस के मुख्य रूप कितने प्रकार हैं? वर्ड प्रोसेसर हो गया, प्रेजेंटेशन पैकेज हो गया, वर्ड शीट पैकेज हो गया, डाटा बेस पैकेज हो गया, ठीक है, यानी कि जो हमें पैकेज मिलते हैं। ऑफिस पैकेज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 के अंतर्गत प्रोग्राम के साथ कार्य करता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 के अंदर कौन कौन से हैं? MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, MS पावर पॉइंट हो गया, MS एक्सेस हो गया, ठीक है। वर्कशीट कितने कहते हैं? वर्कशीट टूल बार के नीचे का बड़ा भाग जहाँ आंकड़ों भरा जाता है, ठीक है, मैंने बताया था वर्कशीट किसे कहते हैं, जहाँ आंकड़े भरने के लिए जगह होती है, इसे हम वर्कशीट बोलते हैं। कॉपी करने तथा पेस्ट करने के लिए MS ऑफिस में Ctrl+C से हम कॉपी करते हैं, Ctrl+V से हम पेस्ट करते हैं, ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है। कंट्रोल पेस्ट, Ctrl+C से कॉपी करते हैं। और कट करने के लिए क्या होता है? से मतलब X, ठीक है, Ctrl+X, Ctrl+X, Ctrl+X से हम क्या करते हैं? X मतलब काटना, यानी कि कट करना, मूव करने के लिए, ठीक है। कॉपी मतलब सेम टू सेम चीज़ को कॉपी करना और पेस्ट कर देंगे उसको, ठीक है। कंट्रोल कट करके, कट से क्या होता है कि हमारी कोई फाइल है, इसको मैं हटा के दूसरी और जगह पे पेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। ये होता है कट करना, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना है, हटाना। इस फाइल को मैं यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ, यहाँ से Ctrl+X करूँगा मैं, Ctrl+X कट हो जाएगा, और यहाँ पे Ctrl+V कर दूँगा तो पेस्ट हो जाएगा इस जगह पे। और कंट्रोल, यहाँ पे मेरी कोई फाइल है, ठीक है, यहाँ मेरी फाइल है, तो कॉपी से क्या होता है? Ctrl+C से कॉपी करूँगा, ये फाइल तो यहीं रहेगी, और Ctrl+V से यहाँ पेस्ट कर दूँगा तो दूसरी फाइल सेम टू सेम ऐसी यहाँ बन जाएगी। ये तो यहीं रहेगी और यहाँ पे बन जाएगी। ये कंट्रोल, ये कॉपी होता है, ठीक है, इसे कॉपी कहते हैं, इसे कट कहते हैं, इसे कॉपी कहते हैं। कहीं पे चिपकाना है, कहीं पे रखना, उसे पेस्ट कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ कंट्रोल कॉपी किया, यहाँ से पेस्ट कर दिया, तो ये फाइल यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है सेम फाइल। और यहाँ से हटने के बाद, यहाँ से हट गई, यहाँ आ गई कट के लिए, ठीक है, कट कर दिया मैंने, यानी कि मूव कर दिया, यहाँ से कट कट करके यहाँ रख दिया, तो ये मेरी कट हो गई, ठीक है। याहू मेल को संक्षिप्त समझाइए। याहू मेल जीमेल के सामान्य संदेशों को इसी विशेष मेल आईडी द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति की मेल आईडी तक भेजने की प्रक्रिया है, ठीक है। इसकी प्रोसेसिंग URI HTML इस तरह से mail.yahoo.com मेल से होती है। किसी सॉफ्टवेयर के इंटरनेट द्वारा ऑपरेटिंग प्रक्रिया को समझाइए। किस सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए उपयोगकर्ता अपडेटिंग की प्रक्रिया पूछ रहा है। उपयोगकर्ता को कंप्यूटर सिस्टम को इंटरनेट सेवा से कनेक्ट करना होगा, चालू करना होगा। सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए सर्वप्रथम सॉफ्टवेयर को ओपन करिए, उसके बाद पश्चात उसे ओपन करने के बाद वहीं ओपन स्क्रीन पर आपको अपडेट का ऑप्शन प्राप्त होगा, ठीक है। ओपन करेंगे उसको तो तुरंत अपडेट मांगा तो अपडेट का ऑप्शन होगा, जैसे हम किसी ऐप वगैरह व्हाट्सएप में अपडेट करते हैं ना, तो उसी तरह से उसे क्लिक करेंगे तो आपका सॉफ्टवेयर इंटरनेट से ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। MS पावर पॉइंट क्या है? एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, ठीक है। वर्कशीट पैकेज क्या है? वर्कशीट प्रयोग कार्यालयों में सूचना गणना को व्यवस्थित करने का एक उपाय है, यानी कि उसमें
ये तरीका मिलता है हमें। एम एस आउटलुक क्या है? एम एस आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की तरफ से पेश किया गया इन्फॉर्मेशन मैनेजर है जो भिन्न रूपों में है। पहला माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के रूप में तथा दूसरा अलग अनुप्रयोग के समान उपलब्ध होता है। ये वर्तमान विंडो में एम एस आउटलुक 2010 के रूप में कार्यान्वित है। इससे एक कैलेंडर मैनेजर, ब्राउज़र, टास्क मैनेजर उपलब्ध होता है। इसका प्रोग्राम एक एम एस एक्सचेंजर सर्वर, एम एस शेयरिंग पॉइंट सर्वर के रूप में किया जाता है। एम एस एक्सेल विंडो की प्रयुक्त कमांड कौन सी है? टाइटल का फाइल, टैब, स्क्रॉल बार, प्रोग्राम विंडो, कंट्रोल, नेम बॉक्स, जूम स्लाइडर, क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है। एम एस एक्सेल के प्रमुख उपयोग क्या है? एम एस एक्सेल के उपयोग में संयुक्त कार्यों का संचालन, चार्ट बनाना, संख्यात्मक गणना करना, सूचियों का प्रबंधन करना। ठीक है। एम एस एक्सेल की वर्कशीट में कॉलमों की संख्या कितनी होती है? 16, 384। ठीक है। एम एस वर्ड के जनक कौन थे? विलियम हेवरी गेट्स। ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हुआ। एम एस एक्सेस एम एस एक्सेल क्या है? एम एस एक्सेल इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट डेटाबेस ग्राफिक्स का प्रयोग अत्यंत सरल तरीके से प्रभावशाली ढंग से किया जा सकता है। एम एस एस पावर पॉइंट ग्राफिकल प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन प्रोग्राम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है? मैनेजमेंट डेटा मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है। आईपीओ इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट साइकिल है। वैन का प्रसार क्षेत्र कितना होता है? संपूर्ण देश विश्व के कोने कोने तक फैला होता है। रोम मेमोरी, रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर मुद्रण प्रिंटर है, मुद्रण की क्रिया शांत होती है। लेजर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एक उदाहरण है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इन प्रिंटर में एक बार में एक ही प्रति मुद्रित होती है, एक बार में एक ही कॉपी निकलती है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है? या सॉफ्टवेयर क्या है? वह प्रोग्राम को चलाने, उसको नियंत्रित करने के लिए, विभिन्न भागों को देखभाल करने के लिए, सभी क्षमताओं को अच्छा उपयोग करने के लिए लिखे जाते हैं, बनाए जाते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। वेब ब्राउज़र क्या है? वेब ब्राउज़र ऐसा प्रोग्राम है जो इंटरनेट पर सूचनाएं खोलता है, वेब पेजों पर प्रदर्शित करता है। BIOS का पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। विंडोज स्क्रीन के बैकग्राउंड को क्या कहते हैं? डेस्कटॉप कहते हैं। आइकन क्या होता है? जो विंडोज डेस्कटॉप पर जो भी विभिन्न एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट प्रदर्शित होते हैं उसे आइकन कहते हैं। माई नेटवर्क प्लेसेस क्या होता है? माई नेटवर्क प्लेसेस पर फोल्डर एंड फाइल हम देख सकते हैं। ठीक है। कितना रह गया? थोड़ा सा रह गया, इसको कर लेते हैं कंप्लीट। एम एस वर्ड क्या है? एम एस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर नेटवर्क में कौन कौन सा उपकरण प्रयोग होते हैं? तार, हब, स्विच, राउटर आदि। एनिमेशन क्या है? एनिमेशन हरकत या भ्रम पैदा करने वाले 2D या 3D कलाकृति होती है। मॉडल छवियों का तेजी से प्रदर्शित होने का अनुक्रम है, यानी कि एनिमेशन जैसे कार्टून वगैरह हो गए सो हमारे एनिमेशन है। स्पैम किसे कहते हैं? स्पैम एक असंगत अनचाहा ईमेल है जिसमें प्राय विज्ञापन भरे होते हैं। मैंने बताया था ना स्पैम क्या होता है। स्पैम में ऐड वगैरह होते हैं जो कि हमारे मेल वाले ही ऑप्शन में, मेल में जाएंगे तो हमारा एक स्पैम का ऑप्शन मिलता है, जैसे इनबॉक्स हो गया। ठीक है। सेंट वाला बॉक्स, सेंट वाला हो गया ऑप्शन, और एक स्पैम का ऑप्शन होता है, तो उसमें देखेंगे तो हमें ये अनचाहे असंगत इस तरह से जो हमें ज़रूरत नहीं है इस तरह के मेल होंगे जिस पर ऐड वगैरह होंगे, विज्ञापन वगैरह। ठीक है। एडवर्टाइजमेंट वगैरह। कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में किसी सहायता लेते हैं? मॉडेम का प्रयोग किया जाता है। वाई मैक्स क्या है? वाई मैक्स एक दूरसंचार तकनीक है। इस तकनीक के माध्यम से कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बिना तारों की सहायता से साथ में जुड़े रहते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पेज मेकर किस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित है? एकल ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो डेस्कटॉप पर किसके द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट को दर्शाता है? आइकन के द्वारा। ठीक है। विंडो डेस्कटॉप किस द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर को दर्शाता है? आइकन्स के द्वारा। ठीक है। आइकन्स होते हैं ना, तो उसी के अकॉर्डिंग दर्शाता है। कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट क्या होती है? हर घटक को मैनेज करना। ठीक है। कंप्यूटर मेमोरी से जानकारी लेता है, इन्हें पढ़ता है, सिग्नल की चीज़ में बदल देता है ताकि कंप्यूटर बाकी घटक भी अपना काम शुरू कर सकें। सुपर कंप्यूटर किसे कहते हैं? ये सुपर कंप्यूटर अधिक तेज गति के होते हैं, संग्रह क्षमता ज़्यादा होती है, प्रयोक्ता वाले कंप्यूटर हैं। सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? एक निश्चित कार्य को संपन्न करने के लिए निर्देश समूह या प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर कहते हैं। वेबसाइट में होम पेज का क्या अर्थ है? होम पेज उस पेज को कहते हैं इंटरनेट से जुड़े चुनने के बाद एक्सप्लोरर को रन करते ही सीधा सबसे पहले जो हमारी स्क्रीन पर आता है वो क्या होता है? होम पेज होता है। प्राचीन समय में गणना के लिए क्या प्रयोग होता था? अबेकस का प्रयोग होता था। ठीक है। प्राचीन समय, पुराने समय की बात कर रहा है। अब तो कंप्यूटर का होता है ना। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का प्रयोग मुख्यतः कहाँ करते हैं? एमएस एक्सेल में किया जाता है। HTTP का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर FTP का प्रयोग किस लिए किया जाता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक होस्ट से दूसरे होस्ट को फाइल ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। एक मानक नेटवर्क प्रोटोकॉल है। कंप्यूटर पर किसका सिद्धांत लागू होता है? एनालिटिकल एनालिटिकल इंजन। इनपुट डिवाइस का क्या अर्थ है? कंप्यूटर में आंकड़े निर्देश प्रविष्ट करने के लिए इनपुट डिवाइस का यूज होता है।
कंप्यूटर प्रोसेसिंग की स्पीड किस में मापी जाती है? मेगाहर्ट्ज़ में कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग की स्पीड है वो एमएचजेड, ठीक है, एमएचजेड में मेगाहर्ट्ज़। कंप्यूटर की द्वितीय सेकंड मेमोरी क्या होती है? ठीक है, अभी यह सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को संकलित करती है। भौतिक रूप में यह आंकड़ों के बैकअप के लिए प्रयुक्त होती है। आकार थोड़ी बड़ी होती है, प्राथमिक स्टोरेज स्मृति से थोड़ी धीमी होती है। हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, फ्लैश ड्राइव, ठीक है, ये सब हमारी सेकंड स्मृति के उदाहरण हैं, यानी कि सेकंड ड्राइव के या फिर सेकंड मेमोरी के उदाहरण हैं। नोटपैड क्या है? एक मेन्यू पर आधारित यह एक मेन्यू पर आधारित प्रोग्राम है। नोटपैड से बनाई जाने वाली फाइल का विस्तारित नाम टीएक्सटी, ठीक है, टेक्स्ट, ठीक है, या फिर जैसे मैं अपना नाम लिखूँ RAG, ठीक है, राज डॉट टी एक्स टी। तो जब हम फाइल को सेव करते हैं डॉट टी एक्स टी नाम से सेव हो जाती है, आगे अपना नाम लिख सकते हैं, तो वो हमारी टेक्स्ट फाइल होती है नोटपैड में, ठीक है। नोटपैड के मेन्यू बार पर सबसे पहला मेन्यू फाइल मेन्यू होता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होता है? सामान्य डेस्कटॉप कंप्यूटर, ठीक है, सामान्य कार्यालयों, विद्यालयों, घरों आदि में प्रयोग होने वाले कंप्यूटर्स डेस्कटॉप पीसी होते हैं। डेस्कटॉप पीसी का निर्माण करने वाली बाजार में अनेक कंपनियां हैं, जिसमें IBM में मैसिंटोश, यानी कि हम डेल, अब तो HP वगैरह डेल हो गया, पहले ये सब थी, है ना, अब कई सारी कंपनी आ गई हैं, असूस, डेल, HP, लेनोवो, इस तरह से। सामान्य रूप से बोलचाल में डेस्कटॉप को ही पीसी के रूप में जाना जा रहा है, पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। मॉनिटर, कैबिनेट, कीबोर्ड, माउस आदि का इसके मुख्य भाग होते हैं। कीबोर्ड तथा माउस की सहायता से कंप्यूटर को कमांड जाती है, डाटा प्रविष्ट इनपुट किया जाता है, ठीक। कैबिनेट के में स्थित CPU द्वारा कमांड का अनुपालन किया जाता है, प्राप्त परिणाम मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाया जाता है। बाजार में इस तरह के कंप्यूटर हैं, एप्पल वगैरह हैं, नाम अधिक मॉडल है। मैंने और भी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि हम क्या क्या लिख सकते हैं। HP हो गया, ठीक है, लेनोवो हो गया, पैबलो हो गया, ठीक है, इस तरह से और भी हैं, डेल हो गया, asus हो गया, इस तरह से कंप्यूटर की कंपनियां हैं बहुत, जो मतलब बाजार में मार्केट में चल रही हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों के समूह को कहते हैं, जो कंप्यूटर चलाने में तथा उसकी देखभाल करने में, उस पर नियंत्रण रखने में काम आती है, ठीक है। यह कंप्यूटर के साथ ही निर्माता द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। जब सॉफ्टवेयर हमारा इंस्टॉल किया जाता है कंप्यूटर में, तो ये तभी मिलते हैं हमें, ठीक है, बिल्ट इन होते हैं। MS पावर पॉइंट कैसा सॉफ्टवेयर? MS पावर पॉइंट ग्राफिक प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसकी सहायता से इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन तैयार करके प्रोजेक्शन डिवाइस को कंप्यूटर से जोड़ स्लाइड शो की तरह प्रस्तुत किया जाता है। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रोमैकेनिकल युक्ति है जो बाइनरी कोड के आंकड़ों को प्रकट करती है, इसको कागज पर छापती है। प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। वर्कशीट किसे कहते हैं? वर्कशीट विंडोज का सबसे बड़ा भाग वर्कशीट एरिया, ठीक है, डेटा को इसी एरिया में इनपुट किया जाता है, सभी सेल्स वर्कशीट एरिया के अंतर्गत आते हैं। स्पैम किसे कहते हैं? ये हमने पढ़ लिया था। उपलब्ध अवांछित ईमेल जिसे स्पैम कहते हैं, जो मतलब ऐड वगैरह आते हैं, ठीक है। ये नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए कितने तरीके हैं? नए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए हम CD, DVD या फिर इंटरनेट से डायरेक्ट हम इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ होता है हमारा कंप्यूटर पूरा कंप्लीट, ठीक है। पार्ट 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे किसी और सब्जेक्ट पर, ठीक है। तब तक के लिए आप सब पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, और अच्छे से अपना रिवीजन करते रहिए। और ये सब मैं आप लोगों की फास्ट रिवीजन के लिए कर रहा हूँ, ताकि तुम्हारा जल्दी से जल्दी रिवीजन हो जाए और अपने एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। कुछ भी चीज़ रह जाती है तो तुम गूगल से सर्च करके ढूंढ सकते हो, ठीक है, पढ़ सकते हो, उसके बारे में और जानकारी ले सकते हो। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ये PYQ के मैंने सारे करा दिए हैं, ठीक है। जो समझ में ना आए वीडियो को रोक के अपना खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, खुद से रिवाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर अगली नेक्स्ट वीडियो।